नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं रीट एग्जाम 2021 की और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन ने अफ्रीका महाद्वीप है कंप्लीट देख लिया था। आज अपन बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। ये रीट के लिए ही नहीं, कोई भी एग्जाम जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी महाद्वीप है, महाद्वीप की बात जहाँ कहीं भी आती है, जैसे मैं आरएस की बात कर लूँ, वहां तक है ये वीडियो है असरकार का होगा। असरकार क्या 100% काम करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे जो फैक्ट है वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो मित्रों, करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका जो है महाद्वीप, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और विश्व के 12% क्षेत्र में इनका फैलाव है। आकृति इनकी है त्रिभुजाकार है। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तर में, देखो आधार है वो उत्तर में है और शीर्ष है वो नीचे है। समझ गए? ऐसा होगा। यहाँ कीपाकार है। इसकी खोज है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। इनके उपनाम है, देखो उपनाम क्या है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के: कोलंबस का भारत, पक्षियों का महाद्वीप, निर्धनवासियों का धनी महाद्वीप। निर्धनवासियों का धनी महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को। और कोलंबस का भारत किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को। यहाँ पर कुल देश है वो 13 है, 13 है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है और सबसे छोटा देश है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है और सबसे छोटा वह फ्रेंच गुयाना है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अफ्रीका का प्रतिबिंब कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप अफ्रीका का प्रतिबिंब है? तो दक्षिणी अमेरिका है। मकर रेखा पर स्थित देश, वैसे इतना विस्तार से आरएस में पूछा जाएगा, बाकी अपने रीट में नहीं पूछा जाएगा, तो इतना आप देख सकते हैं। ब्राजील, प्राग्वे, चिली और अर्जेंटीना। ब्राजील विश्व का एकमात्र देश है जिसमें भूमध्य रेखा व मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ऐसा कौन सा देश है? देखो ऐसा आ सकता है, देश कौन सा है जिसमें से दो है अक्षांश रेखाएं गुजरती है, मुख्य अक्षांश रेखाएं? तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों है ब्राजील से गुजरती है। ब्राजील की सीमा इक्वेडोर व चिली को छोड़कर सभी देशों के साथ साथ लगती है। दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं उनमें इक्वेडोर और चिली जो है, इनके अलावा सभी देशों के साथ में ब्राजील की सीमा लगती है। लापाज है बोलीविया की राजधानी है और ये जो लापाज है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ये इतना और ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो लापाज है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर, देखो ये अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका बोला था आधार है वो उत्तर की तरफ है, ये इसका आधार है। ठीक है, इस प्रकार से है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पर जो है ये जो आपके फैली है ये है क्या है? एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका, इतना आप ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है और नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अब जब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो ऑटोमेटिकली दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई वैसे पूछी नहीं जाती है और यदि पूछ भी ले तो 7200 किलोमीटर है। अब जो एंडीज पर्वत है, इसके बाद में यहाँ आपको ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये ओरोनिका नदी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको निकलती हुई दिख रही है। एंडीज पर्वत के गुयाना पठार से निकलती है। ये जो है ये वाला भाग ये गुयाना पठार है। यहाँ से है कौन सी नदी निकलती है? तो ओरोनिका नदी है। इसके सहायक कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात है। देखो एंजिल जलप्रपात किस महाद्वीप में है, ये अपने रीट में आ सकता है कि किस महाद्वीप में है। तो ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है एंजिल जलप्रपात। किस नदी पर है? तो कैरो नदी। देखो कैरो नदी
ने आए ओरोनिको आए तो ओरोनिको भी सही होगा, क्योंकि ओरोनिको की जो सहायक नदी है केरो नदी, वहां पर ये स्थित है। इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, तो 979 मीटर है, वो एंजिल जलप्रपात है, वो ऊंचा है। ये जो ओरोनिको नदी है, यहाँ पर आपको ये दिख रही है एक खाड़ी, तो यहाँ पर क्या है, यह मराकेबो झील है। मराकेबो झील है। मराकेबो झील वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, और यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार है। इसके बाद में मैंने यहाँ बोला है, ये जो ओरोनिको नदी निकलती है गुयाना पठार से, वहां पर ये एक झील के अंदर से होकर गुजरती है। झील नहीं है, एक घास का मैदान है, वहां से होकर गुजरती है। तो ये लानोस घास का मैदान है। वेनेजुएला देश में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है लानोस। लानोस देखो घास के मैदान है, जनजातीय हैं, ये है ज्यादातर है महाद्वीपों के बारे में पूछा जाता है। लानोस है, दक्षिणी अमेरिका में है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कंपोस। कंपोस भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ब्राजील में स्थित है। कंपोस है, लानोस है, ये कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। यहाँ पर आपको ये सेल्वा दिख रहा है, सेल्वा भी दक्षिणी अमेरिका में है। पंपास दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। ग्रान साको दक्षिणी अमेरिका में है। उसके बाद में अपन अटाकामा मरुस्थल की बात करेंगे। अटाकामा मरुस्थल भी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। फैलाव इसका चिली व दक्षिणी पेरू में। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है वो कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क जो मरुस्थल है वो कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल है। अरिता, अरिता क्या है, तो चिली के इक्विक्यू क्षेत्र में स्थल विश्व का शुष्कतम स्थल जहाँ 30 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा है, तो अरिता है। किस महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। और कौन से मरुस्थल में है, तो अटाकामा मरुस्थल में है। अटाकामा जो मरुस्थल है इसका निर्माण है किन के द्वारा होता है, तो अपन जलधाराएं पढ़ेंगे उनके अंदर और देखेंगे। फिर भी अपन यहाँ बात कर लेते हैं, अटाकामा जो मरुस्थल है पेरू और हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है, उनसे इनका निर्माण होता है। यहाँ पर एक ये आपका द्वीप है, दक्षिणी अमेरिका का द्वीप है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो है, और दक्षिणी अमेरिका के मध्य एक जल संधि है। देखो जल संधि का क्वेश्चन 100% बनता है। तो मेंगेलन जो जल संधि है किन के मध्य है, तो प्यूरा डेल फ्यूगो और दक्षिणी अमेरिका के मध्य है, प्रशांत सागर व हिंद महासागर को है वो जोड़ती है। अब ये पेंटागोनिया का पठार है, वो भी कहां पर है, तो पेंटागोनिया का पठार मित्रों का है दक्षिणी अमेरिका में। अब दक्षिणी अमेरिका में अब नदियां कौन सी है, पहले अपन बात करेंगे ओरोनोको नदी। ओरोनिको नदी, फिर है लानोस घास का मैदान, कोटोपेक्सी पर्वत चोटी। यहाँ पर जो ये पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कोटोपेक्सी पर्वत चोटी है, वो दक्षिणी अमेरिका की के अंदर है। एंडीज पर्वतमाला पर है की चोटी है, इक्वेडोर देश में है। ज्वालामुखी, ये एक ज्वालामुखी निर्मित चोटी है। फिर है देखो चिम्बोरेजी घाटी। चिम्बोरेजी घाटी इक्वेडोर देश में है, सुषुप्त ज्वालामुखी चोटी है। अमेजन नदी, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। अमेजन नदी है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। पेरू देश में एंडीज पर्वत से इनका उद्गम होता है। पिछली बार तो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ऐसा आया था, तो अमेजन नदी है। ये किस देश में है से इनका उद्गम होता है, तो पेरू देश से इसका उद्गम है। कौन से पर्वत से है, एंडीज पर्वत से है।
दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी लंबी, लंबी में यदि आए, लॉन्गेस्ट रिवर आए तो आप है क्या करोगे, नील नदी करोगे, और बिगेस्ट आए तब आप है अमेजोन करोगे। इससे आप है देखो, बड़ी तो दोनों है, बड़ी में कोई अंतर नहीं आ रहा है। लंबी आए तो अपन है लॉन्गेस्ट आए और बिगेस्ट आए, इंग्लिश का वर्ड देख लेना, वहां पर आप किसको डिफरेंस करना है, बिगेस्ट में अमेजन है, लॉन्गेस्ट में नील है। विश्व का एकमात्र बेसिन जहां विशाल काय एनाकोंडा सर्प पाया जाता है, ब्राजील देश में है। अमेजोन नदी, देखो अमेजोन नदी बेसिन है, यहीं पे एनाकोंडा सर्प है वो पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर मकापा डेल्टा का निर्माण ये करती है। यहाँ पर सेल्वा है, सेल्वा देखो, ब्राजील देश में अमेजन बेसिन के सदाबहार वर्षा वन उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उन्हें सेल्वा कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़ा सदाबहार वन क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन क्षेत्र कौन सा है, सेल्वा है, दक्षिणी अमेरिका में है। अमेजन वर्षा वन भी कहते हैं। और पृथ्वी का फेफड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का फेफड़ा है वो किसे कहते हैं, तो सेल्वा वन को कहते हैं। या फिर ब्राजील देश में अमेजन बेसिन के सदाबहार वर्षा वन, सदाबहार जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इन्हें क्या कहता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पराना नदी है, पराना नदी जो है इसका उद्गम ब्राजील पठार से होता है। ब्राजील का सबसे बड़ा बांध है इट्टपू बांध है, ठीक है ना, इस पर बना हुआ है पराना नदी पर। इसकी सहायक नदी उरुग्वे और पराग्वे है। ये विलुप्त है, अटलांटिक महासागर में हो जाती है। ये देखो यहाँ से आती है और अटलांटिक महासागर में इनका विलुप्त होता है। फिर एक ग्रांड साको, ग्रांड साको घास के मैदान है। ये देखो यहाँ पर ग्रांड साको घास के मैदान है। बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना में उष्णकटिबंधीय घास या वन क्षेत्र है। इन्हें कुल्हाड़ी तोड़ने वाले वन भी कहते हैं, किसे, ग्रांड साको वन को, घास मैदान को। कॉफी उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। पराग्वे के निचले मैदान में ये प्लाटा के नाम से जाना जाता है। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील है किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका में है। पेरू व बोलीविया के सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, टिटिकाका झील है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, नौकागम्य झील है। ये मीठे पानी की झील है जो कि क्रेटर निर्मित है। पूपो झील, पोम्पो झील या पूपो झील है, वो बोलीविया देश में है। फिर है माउंट अकाकागुआ, माउंट अकाकागुआ है एंडीज पर्वत पर दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। एंडीज पर्वत पर दक्षिणी अमेरिका की सबसे सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, माउंट अकाकागुआ है। ये मृत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी कौन सा है, माउंट अकाकागुआ है। ये याद रखोगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है वो कौन सा है, माउंट अकाकागुआ है। कौन से पर्वत श्रृंखला में, एंडीज पर्वत श्रृंखला में, दक्षिणी अमेरिका में है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना देश में है, एक प्रकार का शीतोष्ण मरुस्थल है। पंपास, पंपास अर्जेंटीना देश में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जिन्हें दक्षिण अमेरिका की रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका की ब्रेड बास्केट है, किसे कहते हैं, पंपास को कहते हैं। अल्फा अल्फा घास है, यहाँ पर बहुतायत में पाई जाती है। प्रमुख खनिज, दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख खनिज है कौन से हैं, खनिजों का भंडार है, ब्राजील का पठार कहलाता है। तांबा है या चुकी कोमाटा या चुकी का माटा की खान से प्राप्त किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका याद रखोगे, चुकवी कमाटा या चुकी का माटा खान है। चुकी कमाटा खान है वो कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, देखो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है
वो कौन सी है? चुक्विकमाटा है दक्षिणी अमेरिका में। विश्व में तांबा उत्पादन में चिली जो देश है उसका प्रथम स्थान है, और टीन है बोलीविया पठार से प्राप्त किया जाता है। लोह एसक है इताविरा की पहाड़ी से प्राप्त किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में लोह एसक है कहाँ पर? इताविरा की पहाड़ी, ब्राजील से। नाइट्रेट अटाकामा मरुस्थल से। खनिज तेल है मराकेबो झील से। फेजेंडा, फेजेंडा क्या है? फेजेंडा का क्वेश्चन आ रखा है। फेजेंडा क्या होता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागाना को क्या कहते हैं? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। फिर अपन देख लेते हैं, यहाँ पर सेल्वा है, अमेजोन नदी है, लानोस घास का मैदान है, कोटोपेक्सी पर्वत चोटी है, सिम्बारेजो चोटी है, टिटिकाका झील है, पराना झील है, ग्रान सेको चाको मैदान है, पूपो झील है, माउंट अकाकागुआ झील है, अकाकागुआ जो चोटी है वो है, पंपास है या पंबाज है वो है जिसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है। पेंटागोनिया का पठार भी अर्जेंटीना देश में दक्षिण अमेरिका में है। और खनिज है, यहाँ पर ब्राजील का पठार से सर्वाधिक प्राप्त किया जाता है, इसे खनिजों का भंडार कहते हैं। और तांबे की सबसे जो बड़ी खान है वो भी दक्षिणी अमेरिका में है, जो कि चुक्विकमाटा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ लोह एसक है इताविरा की पहाड़ी से प्राप्त किया जाता है। नाइट्रेट अटाकामा मरुस्थल से किया जाता है। खनिज तेल है मराकेबो झील से। फेजेंडा है वो ब्राजील में जो कॉफी के बागान है, इसे फेजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस अपन इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में अपन जो उत्तरी अमेरिका है उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना, और बेल आइकन को हिट जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।